11th इंग्लिश मीडियम। आज का हमारा जो लेक्चर है वो वेक्टर के बेस है। वेक्टर के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले हमने जो डिस्कस कर लिया वो टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ। हमने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट देख लिया है ना, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के न्यूमेरिकल हमने जो भी थे अच्छे वो भी कर लिए, थोड़े टफर वर्जन भी कर लिए उसके। तो आज जैसे बात हुई थी हमारा कुछ नया चैप्टर या फिर आप ऐसा कोई टॉपिक कह सकते हैं, वेक्टर है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेईई और नीट के हिसाब से, है ना। और आपकी जो टेक्स्ट बुक में है, तो टेक्स्ट बुक में आपका 3rd चैप्टर में आता है। जब आप काइनेमेटिक स्टार्ट करेंगे तो उसमें एक पोर्शन है छोटा सा, वेक्टर वहां पर दिया है। लेकिन ये चैप्टर बहुत बड़ा है, डिटेल में अगर देखें जेईई और नीट के हिसाब से तो ये चैप्टर आपका बड़ा हो रहा है। उसके न्यूमेरिकल भी एग्जाम में आते हैं, या फिर आप 12th की पूरी बुक खत्म होने तक, है ना, 11 + 12 मिला लीजिए, तो वहाँ कहीं कहीं पर भी आपको बीच बीच में इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स या फिर इसका बेस बनेगा बड़े बड़े न्यूमेरिकल में, है ना। तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बनने वाला है आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वेक्टर। तो वेक्टर होता क्या है, तो इससे पहले हमने स्केलर और वेक्टर के बारे में डिस्कस कर लिया था। तो 2 टाइप की फिजिकल क्वांटिटी होती है। एक तो क्वांटिटी होती है स्केलर क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज में लिखूंगा PQ, फिजिकल क्वांटिटीज, और दूसरी होती है हमारी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज। तो ये दोनों में फर्क क्या है, तो आपका जो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको डिफाइन करने के लिए हमें ओनली मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड हो, है ना। ओनली मैग्नीट्यूड से काम चल जाए। मैं आपको कहूँ कि हम कुछ सब्जी लेने गए या फिर कुछ सामान लेने गए, तो अगर मान लो कि वो वेट के हिसाब से हमें मेजर करना है, तो सब्जी लेने गए तो आप ऐसे कहेंगे 5 किलो दीजिए, 10 किलो दीजिए, है ना, ऐसे। तो वहां पर मुझे कोई डायरेक्शन दिखाने की जरूरत नहीं। वहां पर हम ऐसी बात नहीं करेंगे कि मुझे 5 किलो सब्जी इस डायरेक्शन में दे दीजिए, 5 किलो सब्जी इस डायरेक्शन में दे दीजिए, है ना। ऐसी बात नहीं करनी है हमें। वहां पर ओनली क्या चाहिए, हमें मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड है। तो जहां पर ओनली मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड है, वो सारी क्वांटिटीज आपकी कौन सी क्वांटिटीज कही जाएगी, स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज। और जिसमें आपको मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन चाहिए, चलिए स्केलर के लिए लिखा जाएगा ओनली मैग्नीट्यूड, और वेक्टर के लिए लिखा जाएगा मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो ये दोनों अगर साथ मिल जाए तो वो सारी फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी कही जाती है, वेक्टर क्वांटिटीज। अब वेक्टर क्वांटिटीज में एक और चीज है, एक चीज और जोड़नी है हमें। वहां पर वो वेक्टर लॉ को फॉलो करनी चाहिए आपकी फिजिकल क्वांटिटी। वेक्टर लॉ के जो रूल्स है या फिर लॉज है ना, वो हम आगे पढ़ेंगे, अभी देर है उसको पढ़ने के लिए, है ना। तो वेक्टर लॉ का एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है, ऐसे लॉज होते हैं उसके। तो वो अलग तरीके से होता है, नॉर्मल एडिशन सब्सट्रैक्शन नहीं होता है। नॉर्मल तरीके से आप 1 + 1 2 करते ऐसा नहीं होता है ना। तो कुछ अलग तरीके से एडिशन करना होता है यहाँ पर, तो वो देखेंगे हम। तो इसको भी फॉलो करना चाहिए उसको, है ना। तो ये तीनों चीजें अगर मान लो कि सेटिस्फाई हो रही है, तो ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज आपकी कौन सी कही जाएगी, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज। और वेक्टर के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे जब डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात हुई थी। तो डिस्प्लेसमेंट जो है मेरा, वो डिस्प्लेसमेंट किस में आया था, वेक्टर में, और डिस्टेंस किस में आया था आपका, स्केलर में। याद कीजिए, तो डिस्प्लेसमेंट दिखाने के लिए मैंने साथ में एक डायरेक्शन दिखाई थी, एरो बनाया था वहां पर, और डिस्टेंस में कहीं पर भी मैंने एरो नहीं बनाया था, है ना। तो मतलब डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती डिस्टेंस में, है ना। जस्ट आपको 5 मीटर चला, 10 मीटर चला, ऐसे बात करके छोड़ देना है। वैसे डिस्प्लेसमेंट में कहाँ से कहाँ जाना है, मतलब फाइनल और इनिशियल पॉइंट को जोड़ने के बाद वो कौन सी डायरेक्शन होती है, तो उसके बाद आपको डायरेक्शन भी डिफाइन करनी है। तो वो सारी फिजिकल क्वांटिटीज, मतलब आपको वहां पर मैग्नीट्यूड भी रिक्वायर्ड था और साथ साथ में आपको डायरेक्शन भी दिखानी पड़ी, तो वो आपकी क्वांटिटीज हो गई वहां पर वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, चलिए, तो आपको इन दोनों के बारे में समझ में आ गया होगा। तो चलिए डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज की डेफिनेशन लिखी जाएगी, vector physical quantities are those physical quantities which having magnitude as well as direction plus it should फॉलो वेक्टर लॉस ना। ये अभी तो मैं वेक्टर लॉस आपको बता रहा हूँ, ऐसा एडिशन सब्सट्रैक्शन का होता है, लेकिन वो अभी आपको देर है तो आपको याद रखना है कि 3 चीजें मस्ट रिक्वायर्ड में है, कि मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन चाहिए और वेक्टर लॉ को फॉलो करना चाहिए। तो ये 3 चीज अगर आपको सेटिस्फाई हो गई तो वो आपकी कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी, फिजिकल क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। चलिए, अब वेक्टर के बारे में इतनी सारी बात कर ली, अब वेक्टर होता कैसे है, उसको कैसे दिखाना होता है ना। तो वेक्टर का साइन
तो चलिए वेक्टर को कैसे डिफाइन किया जाता है या फिर कैसे साइन वेक्टर क्वांटिटी है तो उसको कैसे दिखाएंगे, है ना। तो उसका कुछ ना कुछ नोटेशन होगा फिजिक्स में, तो वो नोटेशन ऐसे दिखाया जाएगा। अगर मान लो आपके पास ए वेक्टर है तो ए लिखेंगे और उसके ऊपर एक एरो बनाएंगे ऐसे, है ना। तो ये सिंबल आपका किसका है, वेक्टर का। या फिर कहीं कहीं बुक पर आपको ये ऐसे बोल्ड ऐसे लिखा जाता है ना, ये बहुत कम यूज होता है। अगर मान लो कि बोल्ड लेटर में ये है तो इसको भी क्या कहा जाता है, वेक्टर कहा जाता है। तो दो चीजें आपको याद रखनी है, एक तो ये हो गया एरो उसके ऊपर, और दूसरा बोल्ड लेटर, है ना। बोल्ड लेटर बहुत कम बुकों में यूज होता है, रेफरेंस बुक में आप देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम यही यूज होता है कि कोई भी वेक्टर है तो उसके ऊपर आपको एरो लगा देना है। अगर मान लो बी वेक्टर है तो बी वेक्टर के ऊपर एरो, सी वेक्टर है तो सी वेक्टर के ऊपर एरो, है ना। तो ऐसे आपको एरो लगाते जाना है। तो आप जब ये एरो देखे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो चीज है वो आपकी कौन सी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी हो गई, अगर मैग्नीट्यूड बताना है ना वेक्टर का, तो ऐसे बताएंगे ए वेक्टर और उसको हम ऐसे मॉड्यूलस में लिख देंगे, तो ये मैग्नीट्यूड हो गया, है ना। तो दो तीन सिंबल आप समझ लीजिए ध्यान से, ए वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड, है ना। तो ये अगर मान लो कि आपने ऐसे मोड में रख दिया मॉड्यूलस में, तो वो आपका हो जाएगा वहां पर ये मैग्नीट्यूड डिफाइन करेगा। चलिए, तो ये चीज हो गई कि वेक्टर को किसे दिखाना है। एक वेक्टर ऐसे भी दिखाया जाता है ए, उसके ऊपर ऐसे हेड लगाया जाता है ना, इसको हेड कहते हैं या कैप भी बोलते हैं कभी कभी, है ना। तो ए वेक्टर मतलब ये जो है आपका यूनिट वेक्टर है। अभी हम डिटेल्स में पढ़ेंगे कि कौन कौन से टाइप के वेक्टर होते हैं। तो ये स्पेशल सिंबल है यूनिट वेक्टर का, है ना। तो ये भी वेक्टर का एक सिंबल है, लेकिन ओनली किसका है, यूनिट वेक्टर का सिंबल, है ना। ये मतलब जनरल वेक्टर, सारे कोई भी वेक्टर हो तो आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन यूनिट वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर का सिंबल ये रहा, है ना। कैप बोलते हैं उसको, ए कैप, है ना, फिर आई कैप, जे कैप, के कैप, ऐसा आएगा, है ना, एक्स वाई जेड डायरेक्शन को दिखाने के लिए। वो भी आगे आएगा तो हम उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब वेक्टर को पिक्टोरियल फॉर्म में डिफाइन कर दे। पिक्टोरियल मतलब कैसे कि ये एरो बनाया गया। अब एरो में सारी चीजें क्या क्या डिफाइन करती है ना, कुछ ना कुछ तो रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये जो आगे का पार्ट है उसे कहा जाता है हेड। ये हेड क्या बताता है, मतलब कौन सी डायरेक्शन में है ये बताता है। डायरेक्शन, हेड क्या शो करता है आपको, डायरेक्शन शो करता है ना। ये पीछे का पार्ट है उसको कहा जाएगा टेल, है ना। ये वर्ड याद रखना, क्योंकि जब भी वेक्टर एडिशन करेंगे तो आपको बताया जाएगा कि हेड यहाँ रखना है, टेल यहाँ रखना है। तो आपको पता होना चाहिए हेड किसे कहते हैं और टेल किसे कहते हैं। तो आपका ये हेड हो गया। हेड क्या डिफाइन करता है, आपका डायरेक्शन। पीछे का जो पार्ट है आपका क्या डिफाइन करेगा, टेल। और ये जो बची आपकी लेंथ ऑफ वेक्टर गिव्स आइडिया अबाउट मैग्नीट्यूड, है ना। मतलब मैग्नीट्यूड कितना है, अगर जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड उतनी लंबी लेंथ, है ना। तो लेंथ आपकी क्या शो करेगी, मैग्नीट्यूड शो करेगी। ऐसे हेड आपका क्या शो करेगा, डायरेक्शन। और टेल मतलब क्या है, टेल तो जस्ट आपको ऐसा अभी रखना है। टेल किसके काम लगती है वो मैं आपको बताऊंगा एंगल ढूंढने में, है ना। एंगल ढूंढने में आपको टेल से कनेक्ट करना पड़ेगा दूसरी टेल को, है ना। तो दोनों अगर मिलेगी, मर्ज होगी, तभी आप उसके बीच में एंगल निकाल पाएंगे। वो भी आगे की बात है। तो आप अभी इतना समझिए कि लेंथ हेड और लेंथ जो है वो मैग्नीट्यूड डिफाइन करेगी, आपका हेड जो है डायरेक्शन डिफाइन करेगी, और जो लास्ट पॉइंट बचता है वेक्टर का वो टेल डिफाइन करेगी। चलिए, तो अब ऐसे इसके सिंबल से हम कुछ वेक्टर बनाना सीखते हैं यहाँ पर। चलिए, तो वेक्टर बनाने के लिए तो उसके बाद आपको एक चीज और चाहिए, डायरेक्शन भी डिफाइन करनी है। तो डायरेक्शन भी साथ साथ में देखना पड़ेगा कि कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है। तो चलिए डायरेक्शन के बारे में बात कर ले। हमने लास्ट टाइम भी बात किया था कि वो 30 ये वाला बात हो गया था, डायरेक्शन वाला। 4 डायरेक्शन होती है, न्यूज लगा कर सिखाया था आपको, NEWS, है ना, ऐसे न्यूज बनाना सिखाया था। तो मतलब आपको 4 डायरेक्शन हो गई। अब इसमें हम एंगल सीखते हैं कि एग्जैक्ट एंगल कैसे बनाना है और एंगल को बोलेंगे कैसे, है ना। एंगल अभी आपको वर्ड क्वेश्चन दिया जाएगा, तो यहाँ से यहाँ इतना एंगल, तो आपको इसमें पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो वो कैसे करेंगे, चलिए वो देखते हैं यहाँ पर। अब चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। अगर मान लो कि कोई वेक्टर ऐसे है, वेक्टर ए, इसका एंगल यहाँ पर बन रहा है आपका 30 डिग्री, है ना। तो इसको डिफाइन कैसे करा जाएगा, ए वेक्टर को अगर मुझे ऐसे वर्ड में लिखना है, जो एंगल बना रहा है 30 डिग्री, कौन सी डायरेक्शन के साथ, ईस्ट डायरेक्शन के साथ। तो ईस्ट के साथ आपका जो 30 डिग्री बना रहा है उसको ऐसा लिखेंगे 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ऐसे पढ़ा जाएगा, है ना। इसका प्रोनाउंसिएशन ध्यान से सुनिए फिर से। 30 डिग्री नॉर्थ, कौन सी डायरेक्शन में, हमें कौन सी डायरेक्शन में बताया, नॉर्थ डायरेक्शन में। कहां से 30 डिग्री, तो 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, मतलब ईस्ट से 30 डिग्री ऐसे घुमाओगे तो आपको नॉर्थ की डायरेक्शन में ये सिंबल है। चलिए,
दूसरी तरीके से अगर रिप्रेजेंट करना है तो इसको ऐसे भी मैं कह सकता हूँ 60 डिग्री, तो ये 30 है, तो ये कितना एंगल हो गया आपका 60 डिग्री। तो ऐसे लिखेंगे 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ऐसे भी लिखेंगे, तो दोनों एक ही चीज है। तो 60 डिग्री कहाँ से है ना, नॉर्थ से। कौन सी डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में। देखिए ईस्ट डायरेक्शन में वेक्टर है, नॉर्थ से कितना घूम रहा है 60 डिग्री, तो ऐसा लिखा जाएगा 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। चलिए तो ये समझ में आ गया। और चलिए एक और देखते हैं, वो वाला भी मैंने आगे हमने डिस्कस कर लिया था डायरेक्शन के बारे में। अगर ये एग्जैक्ट ऐसे आ जाए बीच में, तो बीच में हमें पता है 90 डिग्री होता है, तो 45 डिग्री इधर और 45 डिग्री इधर, तो ये NESWS है ना, न्यूज। तो ये डायरेक्शन कौन सी, तो ये लिखा जाएगा वेस्ट साउथ डायरेक्शन ओनली, है ना। ये कौन सा है आपका, वेस्ट साउथ डायरेक्शन। अगर ऐसे बना दिया तो ये दोनों अगर मान लो 45 है, तो ऐसे लिखा जाएगा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन एनी, है ना। इसमें आप ऐसा नहीं लिखेंगे 45 डिग्री यहाँ से, अब ऐसे बताएंगे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। अगर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बताई तो नॉर्थ और ईस्ट के दोनों के बीच में ऐसा जाएगा। चलिए एक और, वेक्टर को अब एग्जैक्ट रिप्रेजेंट करना है अगर ग्राफ पेपर पे, तो कैसे करेंगे। अगर मैं आपको कहूं कि आपको 5 न्यूटन फोर्स, है ना, फोर्स भी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है याद रखना, तो 5 न्यूटन तो हो गया अगर फोर्स की वैल्यू, और मैं आपको कहूं कि 5 न्यूटन फोर्स 37 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, ऐसे बनाना है मुझे, है ना, ईस्ट ऑफ साउथ। चलिए तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, हम एक ग्राफ पेपर लेंगे, है ना। ये सब आपको मैं जस्ट बता रहा हूँ, ये आपको करना नहीं है एग्जाम में, ये कुछ रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये बेसिक कॉन्सेप्ट बनते हैं आपके कि वेक्टर को आगे कैसे समझना है ना। तो जस्ट आपको समझने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट है, बाकी ये ग्राफ पेपर में आपको बनाना कहीं पर एग्जाम में नहीं आएगा। चलिए तो आपको करना क्या है, अगर मान लो कि आपने ग्राफ पेपर लिया, तो ग्राफ पेपर में तो ऐसा नहीं होगा कि 5 न्यूटन कैसे डिफाइन करेंगे, तो आपको करना है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 न्यूटन एजम्पशन ले लेना है ना। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू आप 1 न्यूटन एजम्पशन ले लीजिए। आपकी डायरेक्शन देख लीजिए कौन सी है, ईस्ट ऑफ साउथ, तो फिर से न्यूज लिख लीजिए NEWS, है ना। तो ईस्ट डायरेक्शन में कैसे, जैसे हमने आगे पढ़ा वैसे ही यहाँ पर काम करना है। ईस्ट डायरेक्शन में जाना है, कहाँ से, 37 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, मतलब साउथ से ये बना यहाँ से 37 डिग्री, ये होगा आपका 37। और इसकी लेंथ कितनी रखेंगे हम, 1 न्यूटन के लिए कितना है 1 सेंटीमीटर, तो 5 न्यूटन के लिए कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो ये जो आपने लाइन बनाई उसकी लेंथ रखेंगे हम 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो गया आपका फोर्स का वैल्यू और ये हो गया आपका एग्जैक्ट एंगल, है। तो आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको। चलिए तो नेक्स्ट लेक्चर में आगे हम टाइप्स ऑफ वेक्टर्स पढ़ेंगे और 2 वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालने का सीखेंगे, तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए वेक्टर के बारे में, कैसे उसको रिप्रेजेंट करना है पिक्टोरियल फॉर्म में, उसका सिंबल क्या होता है ना, हेड, लेंथ, फिर उसकी टेल, ये सब क्या चीजें रिप्रेजेंट करता है वो भी आपको पता चल गया।